नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बरेली एनाटॉमी क्लिनिक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि जो बार बार फोड़ा बनाती है, ममाद बहाती है और मरीज की मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज को तोड़ देती है। ये बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से मरीज की रातों की नींद और पस्त, दर्द, मवाद, स्पेशली शर्म की वजह से दिन का चैन खो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिस्टुला एनोनो अर्थात भगंदर की। आज हम बात करेंगे कि भगंदर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, क्यों होता है, कारण क्या है, अगर हो गया है तो कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या है। पेशेंट आते हैं, पूछते हैं क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगा, तो हाँ, इस पे चर्चा करेंगे। क्या दवाइयों से भगंदर ठीक होता है, पेशेंट गलतियां क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं फिस्टुला होता क्या है। फिस्टुला एनोनो है जब गुदा मार्ग के अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ एक नली बन जाती है, इसको फिस्टुला एनोनो अर्थात भगंदर कहते हैं। आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक स्थायी गलत रास्ता जो हमारे शरीर ने खुद बना दिया है, इसको भगंदर बोलते हैं। भगंदर के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है भगंदर, इसके कुछ सिलेक्टेड कारण ही होते हैं, जैसे कि पुरानी कब्ज होने से, गुदा मार्ग के अंदर एब्सिस हो जाने से, बार बार दस्त होने से, कमजोर इम्यूनिटी होने से, डायबिटीज होने से, लेटिन में जोड़ लोग लगाते हैं, तो इनकी वजह से भगंदर अर्थात फिस्टुला हो जाता है। जब गुदा मार्ग के अंदर या एनल कैनाल के अंदर जब एब्सिस बनता है और प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, तो अंदर से बाहर की तरफ एक ट्रैक्ट बन जाता है। इस ट्रैक्ट को, इस नली को फिस्टुला एनोनो, इस बीमारी को भगंदर कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सारे फोड़े भगंदर नहीं होते, देखिए अधिकांशतः भगंदर की शुरुआत फोड़े से ही होती है। अगर भगंदर हो गया है तो पहचानें कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों में बार बार मवाद आना लेटिन के रास्ते के पास में, फोड़ा बनना, कपड़े खराब होना, जलन होना, दर्द होना, बार बार एंटीबायोटिक लेने से भी आराम ना मिलना। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि आपको फोड़ा नहीं है, ये भगंदर ही हो सकता है, भगंदर ही है। लोग गलती क्या करते हैं, अपने आप दवाई करते रहते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, डॉक्टर के पास शर्म की वजह से दिखाने नहीं जाते हैं और पस निकलने से ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, पस निकलना भगंदर का इलाज नहीं है, हमें भगंदर की जड़ में जाना होता है, तभी भगंदर ठीक होता है। लोग अमूमन क्वेश्चन करते हैं कि क्या भगंदर दवाई सही होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि भगंदर दवाई से ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है। कुछ समय के लिए इन्फेक्शन कम कर सकती हैं दवाइयाँ, जलन कम कर सकती हैं, दर्द कम कर सकती हैं, पस को रोक सकती हैं, लेकिन नली को खत्म नहीं करती। किस कंडीशन में दवाइयाँ काम करती हैं, फोड़ा बना है, बीमारी प्राइमरी स्टेज में, बहुत ही शुरुआती स्टेज में सिर्फ फोड़ा ही है, नली नहीं बनी है। अगर नली बन गई है तो फिर दवाइयों का रोल खत्म, दवाइयों का रोल खत्म हो जाता है, उसमें दवाई कोई रोल नहीं है। इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, लोग पूछते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट। बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें क्षारसूत्री है। क्षारसूत्र एक दवाइयों का एक लेप होता है, वो धागे में लगाया जाता है, आयुर्वेद दवाइयों का लेप से क्षारसूत्र बोलते हैं। ये आयुर्वेदिक वैज्ञानिक टेक्निक है, इसके द्वारा बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज संभव है। क्षारसूत्र में हम भगंदर की नली में